अच्छे पेरेंट्स कौन हैं? जो बच्चों को कभी नहीं डांटते, अच्छे थोड़ा ना है। जो हमेशा डांटते रहते, मनहूस रहते हैं हमेशा। बच्चा खुश दिख रहा है, क्यों खुश है, क्यों खुश है, मेरे होते वो खुश है। अजीब मनहूस टाइप के लोग होते हैं। अच्छा पेरेंट वो है जो बच्चे को 100 में से 99 बार माफ करता रहे। माफ किया मतलब मस्त रहे। बच्चे ने शरारत कर दिया, अरे कोई बात नहीं। 7वीं 8वीं क्लास में बच्चे के सर फोड़ के आ गया, अरे ठीक है। कभी अपना फुटबॉल लेकर फोड़ दो, ठीक है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। 7वीं क्लास में बच्चा है, किसी का फोन आया, जी मेरी बेटी से बात करता है, ठीक तो है, नॉर्मल है, इसमें क्या दिक्कत है? बच्चे करते ही हैं ऐसा, कौन सी इसमें खास बात है? कभी कभी नाराज होने की एक्टिंग करनी है, अच्छी बात नहीं। आपको मन में अच्छे से पता है कि उसकी परफॉर्मेंस आपसे अच्छी ही चल रही है अभी तक। आपने ये कांड 5वीं क्लास में किया था, वो 7वीं क्लास में कर रहा है। सो ही इज बेटर देन यू। इवोल्यूशन का प्रोसेस ठीक चल रहा है। बट देन यू हैव टू शो सम एंगर। नहीं, ठीक बात नहीं है, अभी तुम बहुत छोटे हो। क्योंकि उसको नहीं पता कि आप कब थे। सो वन साइडेड इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। 100 में एक आध बार तो सैंपल देना जरूरी है ना। जब लगे बात हाथ से निकल रही है तो एक आध सैंपल दे देना चाहिए, ऐसा भी क्या। एक आध बार बच्चे को बुलाइए प्यार से, जरा बेटा, 2 झापड़ 3 मौके 2 लाते, उड़ता हुआ जाके दीवार से लगे, फिर वहां से उठक के ऐसे पटक के नीचे मारिए, 2 झापड़ उसके बाद। साल 2 साल 3 साल 4 साल में एक सैंपल काफी होता है। फिर वो 3-4 साल मेमोरी में फ्रेश रहता है। और बाकी टाइम पे सिर्फ संकेत, नहीं बेटा ठीक नहीं है बेटा, अरे एंजॉय करो बेटा, मस्त हो बेटा। 3-4 साल में एक बार सैंपल दे देना है। तो आपने को रियल ट्रेनिंग मिल रही है कि क्या करना है बाद में, है ना। अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन जब भी ऐसा होगा, अभी तो आपको दूसरी साइड से लग रहा होगा कि अच्छा मेरा नंबर आने वाला है। तो आज से 15-20 साल बाद जब आप उस साइड में होंगी, तब ऐसे 3-4 साल में एक सैंपल। दूसरी बात, इज इट इम्प्रैक्टिकल? नो पर्सनल क्वेश्चन। कह रहे कि आप भी मारते हैं अपने बच्चे को। इसका जवाब यही है जो मैंने बताया आपको। सैंपल बीच बीच में, 3-4 साल में एक सैंपल, ज्यादा नहीं। मतलब मैंने पूरी जिंदगी में 1-2 बार शायद उसको लगाया होगा, तो 2-4 सैंपल तो दिए हैं ठीक से। वो गिन के कौन मारता है उसको? तो मैं काउंटिंग आ सकती है। काउंटिंग तो दूसरा पक्ष करता है। जो रिसीवर है, काउंटिंग तो वो करेगा। चलिए, द इवोल्यूशन क्या है? हम अपने बचपन में अगर 500 बार पिटे और हमने केवल 5 बार पीटा, तो 100 टाइम्स ग्रोथ है 2 जनरेशन के बीच में। सो दिस इज हाउ टू इवैल्यूएट। ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत ही नहीं है कि मानी मार तो अंग्रेज है। इससे जो इंडियंस रहते हैं अमेरिका में बड़े तबाह रहते हैं। वहां बच्चों को सिखाते हैं, पेरेंट्स कुछ भी करें 911 पे फोन कर दो। और बच्चा जिंदगी में पहला काम सीखता है 911, ऐसे फोन उठा के 911, हेलो पुलिस, माय फादर इज बीटिंग मी। पुलिस आ जाती है, पुलिस धमकाती है, कई बार पेरेंट्स को उठा के ले जाती है। तो ये अमेरिकन पेरेंट्स, कनाडा के पेरेंट्स, यूरोपियन पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं। मतलब इंडियंस जो वहां जाके पेरेंट होते हैं, ये हमेशा चुप रहते, नोट करते रहते हैं शिशुपाल की तरह। फिर इंडिया आते हैं, एयरपोर्ट में उतरते ही फिर जो लिटा लिटा के मारते हैं बच्चे को, अब कर फोन। तो उनका सारा हिसाब एयरपोर्ट पे पूरा होता है यहां पर आके। सो इज इट इम्प्रैक्टिकल? अहिंसा इज इम्प्रैक्टिकल? महात्मा गांधी कहते हैं नो, इट इज हाईली प्रैक्टिकल। वो कह रहे हैं आपको बस यूज करने की जो कला है, जो आर्ट है, वो आपको आना चाहिए। इफ यू हैव द आर्ट ऑफ यूजिंग अहिंसा, इट बिकम्स हाईली प्रैक्टिकल। इसको समझने के सिंपल नॉर्मल लाइफ का मेथड तो ये है कि इफ यू यूज वायलेंस अगेन एंड अगेन, इट लूजेस इट्स वैल्यू। अगर आपको हर बात पे गुस्सा आता है, आपके गुस्से की कीमत खत्म हो जाती है। कोई आपके गुस्से की कदर ही नहीं करता। तो आप गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे ने मम्मी से कहा मम्मी पापा गुस्सा कर रहे हैं, बोले कब नहीं करते, देख कुछ हुआ होगा। पापा गुस्सा है, चूहा आ गया, चूहा गुस्सा कर रहा है। अरे यार ये आदमी पागल टाइप का आदमी है, ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी, हर चीज पे से गुस्सा आता रहता है। सो हिज एंगर डज नॉट हैव एनी वैल्यू। अगर आप महीने 2 महीने में एक बार गुस्सा करेंगे, उसकी वैल्यू होगी। लोग सोचेंगे भैया कुछ बड़ी बात हो गई है।
तो इफ यू आर नॉन वायलेंट देन योर एंगर, योर एक्सप्रेशंस डू हैव ए वैल्यू। देखो शिशुपाल था एक आदमी, बचपन से दुष्ट था, कुंडली में लिखा था कि कृष्ण जी मारेंगे इसको, तो उसकी मम्मी भागी भागी, जो कृष्ण जी की बुआ थी शायद, उसने कहा कि देखो मेरा बच्चा गलती करे माफ कर देना। कृष्ण जी ने कहा आप चिंता मत करो बुआ जी, 100 बार माफ करूंगा। अब शिशुपाल हर चौथे दिन आके गाली वाली देता था, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। कृष्ण जी मुस्कुराते रहते थे, मन में काउंट करते रहते, 37, 73, 89, 95, 97, 99। बीच में हिंट भी दिया ही होगा कि भैया तुम्हारा स्कोर पूरा होने वाला है, 100 बार का वायदा है, उसके बाद का नहीं है। फिर तब भी नहीं सोच रहा, तो उन्होंने क्या कहा, जाओ, मतलब सेल्फ गाइडेड वेपन से उनके पास गया, काट के आ गया। तो अगर आपके पास ताकत है, आप कायर नहीं हैं, अहिंसा चाहते हैं, अहिंसा कीजिए, कभी कभार एक आध सैंपल दिखाते रहिए, just to let people understand that you have power, but you have decided not to misuse that power. And when the situation demands, कभी कभी शो कर दीजिए, एक आध सैंपल देने में क्या दिक्कत है।